हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पायनियर एजुकेशन एकेडमी नबीनगर। हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा था प्ले टाइम, ये था क्लास 5th का 3rd चैप्टर इन्वायरमेंटल साइंस का, जिसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा पहला टॉपिक है नेशनल टीम। अब नेशनल टीम क्या होती है बच्चों? नेशनल टीम होती है जो टीम पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, यानी जिसे देश के लिए सिलेक्ट किया गया है। देश के जो इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न राज्यों के प्लेयर, देश के कई कोनों से प्लेयर रहते हैं जो आते हैं और उनको फिर नेशनल टीम में सिलेक्ट कर लिया जाता है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो उनको राष्ट्रीय टीम में सिलेक्ट कर दिया जाता है और ऐसे लोगों को मिलाकर बन जाती है नेशनल टीम। ये पूरे देश के लिए खेलते हैं और जब ये मेंबर्स जब बाहर जाते हैं, देश से बाहर जाते हैं, या देश में भी अगर इनसे कोई पूछता है कि आप कहाँ से खेल रहे हैं, आप कौन सी टीम से खेल रहे हो, तो ये बोलते हैं इंडियन टीम से खेल रहे हैं, क्योंकि इनकी सेम आइडेंटिटी बन जाती है इंडियन, यानी कि भारतीय। अब ये किसी भी राज्य के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार के प्लेयर नहीं रह जाते। अब ये बन जाते हैं भारत के प्लेयर, पूरे इंडिया के प्लेयर बन जाते हैं, क्योंकि ये नेशनल प्लेयर होते हैं। ठीक है। When our national team wins a tournament, the whole country celebrate। मतलब अगर हमारी जो नेशनल टीम रहती है, आपने देखा होगा क्रिकेट जब हमारा देश जीतता है, वर्ल्ड कप जीतता है, तो पूरा देश जश्न मनाता है। तो जब नेशनल टीम हमारी जीतती है किसी भी गेम में, चाहे वो क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कोई भी गेम हो गया, अगर हमारे भारत की टीम जीतती है, नेशनल टीम जीतती है, तो हमारा पूरा देश उसको एंजॉय करता है। अब एक त्योहार के रूप में पूरा देश उसको सेलिब्रेट करता है। ठीक है। इंडिया ने अभी तक, मतलब हमारी जो भारत की टीम रही है नेशनल टीम ने, इससे पहले 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल ले आई है हॉकी में। 8, क्योंकि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। तो हॉकी में भारत ने 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। क्रिकेट इज आल्सो अ पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, यानी कि क्रिकेट भी एक बहुत ही प्रसिद्ध गेम है इंडिया में। आप लोग देखते भी होंगे कि क्रिकेट बहुत ज्यादा इंडिया में देखा जाता है। तो भारत ने 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी में, और हॉकी भारत का राष्ट्रीय गेम है, नेशनल गेम है, और क्रिकेट भी भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध गेम है। ठीक है। अब प्लेइंग टुगेदर के बारे में बात करेंगे। प्लेइंग टुगेदर का मतलब है एक साथ खेलना। नेशनल टीम पढ़ रहे हैं हम। अब हम देखेंगे प्लेइंग टुगेदर। प्लेइंग टुगेदर। और आपने देखा होगा, आप जब घर जाते हैं तो आप अगल बगल पड़ोसियों के बच्चों के साथ, या अपने घर के जो पड़ोसी हैं आपके अगल बगल के, या आपके फ्रेंड हैं, उनके साथ आप गेम खेलते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है, गर्ल एंड बॉय साथ में खेलते हैं। ठीक है। उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, लड़के लड़कियां सब साथ में गेम खेल रहे होते हैं, साथ में खेलते हैं। ठीक है। There are separate teams for men and women for all sport played at the nation। अब देखिए, साथ में खेलते हैं हम लोग। अभी अब जब आप लोग घर में रहते होंगे तो आप लोग बाहर खेलते होंगे, लेकिन आप लोगों को क्या पता है कि हमारे जो देश में मेन एंड वुमेन के लिए अलग टीम बनाई गई है। मतलब वहां पे अलग अलग टीम बनाई गई है, मेन एंड वुमेन अलग अलग खेलते हैं। मेंस के जैसे कि अगर मान लीजिए क्रिकेट है, तो क्रिकेट एक मेन क्रिकेट भी होता है, एक वुमेन क्रिकेट भी होता है। मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड भी होता है, महिला विश्व कप भी होता है और पुरुष विश्व कप होता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, यही बताया गया आप लोगों को, मेन और वुमेन के लिए अलग गेम्स भी होते हैं। ठीक है। और ये जो गेम होते हैं पुरुष और महिला के लिए अलग अलग, ये नेशनल लेवल पे यानी राष्ट्रीय स्तर पे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी खेले जाते हैं अलग अलग। ठीक है। उसके अलावा कुछ गेम्स ऐसे हैं जिनमें साथ साथ भी खेलते हैं, मतलब लड़के और लड़कियां, पुरुष और जो लेडीज रहती हैं वो साथ साथ खेलते हैं। मतलब कि दोनों टीम, मतलब जो भी टीम है उसमें एक महिला एक पुरुष या बहुत सारे महिला पुरुष साथ में प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो ऐसे गेम्स कौन कौन से हैं? ऐसे गेम हैं लॉन टेनिस, बैडमिंटन तो आपने देखा होगा खेलते हुए। ठीक है। तो जिसमें महिला और पुरुष दोनों साथ में खेलते हैं, मतलब लड़का और लड़की दोनों साथ में खेलते हैं गेम्स में, उस गेम्स को क्या कहा जाता है? डबल्स कहा जाता है। ठीक है।
कौन से डबल्स होते हैं ये? मिक्स्ड डबल्स, ठीक है। डबल्स में 2 बॉयज खेलते हैं, लेकिन मिक्स्ड डबल्स में लड़के और लड़कियां दोनों साथ में टीम में हो सकते हैं, जैसे कि लॉन टेनिस में या बैडमिंटन में है। तो प्लेइंग टुगेदर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम देखेंगे लोकल गेम्स के बारे में। हमारा जो देश है वो कई राज्यों में बटा हुआ है, तो हर राज्य के, हर जिले के या जो लोकेलिटी जहां जहां चेंज होती है वहां का गेम चेंज होता जाता है, ठीक है। आपके यहाँ कोई दूसरा गेम होगा, किसी दूसरे जगह पे दूसरा गेम होगा। तो गेम्स जो होते हैं वो जगह के हिसाब से डिसाइड होते हैं। कुछ लोकल्स गेम्स भी होते हैं, तो आज उन्हीं लोकल्स गेम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो लोकल्स गेम होते हैं एक सर्टेन एरिया में खेले जाते हैं, एक जगह पे बस खेले जाते हैं। बाकी थोड़ा दूर जाएंगे आप तो वो गेम नहीं मिलेगा, कोई दूसरा के लोकल गेम मिल जाएगा। तो हर जगह का अलग अलग लोकल गेम होता है, ठीक है। और ये अलग अलग जो कल्चर रहते हैं, अलग अलग जहाँ की संस्कृति रहती है, उसी के हिसाब से ये गेम खेले जाते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कुछ लोकल गेम्स के बारे में है। जैसे कि कबड्डी हो गया, आप लोग बहुत लोगों ने कबड्डी खेला भी होगा या आपने देखा होगा अपने बड़े भाइयों को कबड्डी खेलते हुए। तो कबड्डी क्या होता है? कबड्डी एक आउटडोर गेम होता है जो घर से बाहर खेला जाता है, ठीक है। ये बहुत ही साधारण गेम होता है और बहुत अच्छा गेम होता है। और ये 2 टीम के बीच में खेला जाता है, जिसमें 7 प्लेयर होते हैं। प्रत्येक टीम में 7 प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर ए टीम में और 7 प्लेयर बी टीम में। तो ये 7 प्लेयर गेम खेलते हैं। आउटडोर गेम बोला जाता है कबड्डी को, ठीक है। तो कबड्डी आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत अच्छा गेम होता है, ठीक है। इट इज पॉपुलरली नोन एज गुडू इन श्रीलंका। अब देखिए, ठीक है। और कहीं कहीं 7 प्लेयर होते हैं कबड्डी में, कहीं कहीं 9 प्लेयर होते हैं। अब देखिए कबड्डी को क्या कहा जाता है, जगह जगह पे क्या कहा जाता है। श्रीलंका में इसको गुड्डू कहा जाता है, गुड्डू, GUDU, गुड्डू कहाँ कहा जाता है? श्रीलंका में कबड्डी को, ठीक है। उसके अलावा हुड्डू इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसको हुड्डू कहा जाता है। श्रीलंका में गुड्डू और बांग्लादेश में हुड्डू कहा जाता है। एंड थीचुब इन थाईलैंड, थाईलैंड में क्या कहा जाता है इसको? थीचुब। आप लोग बुक में देखेंगे, लिखा है आपके। तो थाईलैंड में क्या कहा जाता है इसको? थीचू। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोकल गेम होता है ये जगह जगह पे विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, ठीक है। तो थीचू इन थाईलैंड। और एक दूसरा गेम है कुश्ती। आप लोगों ने कुश्ती सुना होगा, ठीक है। कुश्ती में क्या होता है? कुश्ती एक रेसलिंग ही होती है जिसमें 2 प्लेयर आपस में लड़ते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है? फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी बनती है। अगर कोई कुश्ती लड़ता है पहलवान, तो आपने उनकी शरीर देखी होगी, बहुत अच्छी शरीर बनी रहती है। तो कुश्ती से क्या होता है? फिजिकल फिटनेस बढ़ती है, ठीक है। और ये भारत का एक बहुत ही पुराना खेल है, मतलब जितने भी पुराने खेल हैं उनमें से एक ये भी बहुत प्राचीन खेल है। कुश्ती बहुत दिन से खेला जाता है कुश्ती, ठीक है। और कुश्ती क्या है? कुश्ती, जो लोग कुश्ती लड़ते हैं, जो रेसलर, उनको पहलवान बोला जाता है। आपने पहलवानों को देखा भी होगा, जो लोग कुश्ती लड़ते हैं उनको पहलवान कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिसकी शरीर अच्छी रहती है उसको घर वाले पहलवान बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कुश्ती में पहलवान होते हैं, उनकी शरीर बहुत अच्छी होती है, फिजिकल फिटनेस उनकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और ये जहाँ पे खेला जाता है वो मिट्टी का एक ग्राउंड होता है, मिट्टी को खोद के बनाया जाता है, उसको अखाड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो अखाड़े में खेला जाता है कुश्ती। कुश्ती हो गया आपका ये। और इसके लिए क्या होता है? कुछ रूल बनाए जाते हैं रेसलर बनने के लिए, मतलब कुश्ती लड़ने के लिए कुछ रूल होते हैं। सभी जो लोकल गेम है उनके कुछ ना कुछ रूल बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये रूल के हिसाब से अपने चलते हैं। अब हम देखेंगे एक गेम और है, वल्लम काली, ठीक है। ये ऐसे गेम है जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? वल्लम काली, वल्लम काली। ये क्या होता है? केरला में होता है। ये केरल में ये क्या होता है? एक बोट रेस होती है। बोट मतलब नाव में रेस होती है जिसमें 100 लोग एक साथ नाव को चलाते हैं। नाव को खेना आपने सुना होगा, नाव को जो लोग रोटेट करते हैं, जो लोग चलाते हैं। तो इसमें कितने लोग चलाते हैं इस गेम में? 100 लोग, लगभग 100 लोग इस गेम में नाव को चलाते हैं, ठीक है। और ये कब खेला जाता है? ये ओणम के टाइम में। ओणम केरला का एक त्योहार है, तो ओणम के टाइम में ये गेम होता है जिसमें 100 लोग एक नाव पर बैठ के, और कई सारी नाव रहती हैं, एक नाव में 100 लोग बैठ के उसको मतलब कि चलाते हैं, और जो पहले पहुंचता है डेस्टिनेशन तक उसकी जीत हो जाती है, ठीक है। तो वेल्लम काली पढ़ा हमने। अब हम आके देखेंगे मलखम।
मलखम, ये भी बहुत पुराना गेम है और भारत के कई एरियाज में खेला जाता है। इसमें क्या होता है, एक पोल होता है, जिस पोल में चढ़ चढ़ के जो खिलाड़ी रहते हैं वो कई सारे अपने स्टंट दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं अपने, तो उसको बोला जाता है मलखम। ठीक है, और वो एक लकड़ी का खंबा होता है, वुडन रोप होता है, जिसपे वो लोग लटकते हैं और कई सारे स्टंट दिखाते हैं। ठीक है, और इंडियन रेसलर द्वारा जो ये किया जाता है मलखम, ये बहुत हाई फॉर्म है, फिटनेस का बहुत हाई फॉर्म है, क्योंकि इसको करना बहुत ज्यादा कठिन होता है मलखम को। ठीक है, अब आगे देखते हैं मार्शियल आर्ट। मार्शियल आर्ट क्या होता है, ये सेल्फ डिफेंस के लिए खेला जाता है। आपने मार्शियल आर्ट्स में देखा होगा, जूडो कराटे भी आपने आगे देखा होगा, मतलब कि किसी को खेलते हुए। तो मार्शियल आर्ट भी जूडो कराटे की तरह ही होता है। मार्शियल आर्ट में क्या होता है, इसमें डिफेंस की कला सिखाई जाती है, सेल्फ डिफेंस की, कि अगर कोई आपके ऊपर हमला करता है, आक्रमण करता है, तो आप कैसे बचेंगे, शारीरिक रूप से आप उससे कैसे बचेंगे। ठीक है, ये भी एक तरह का फाइटिंग स्किल है और स्पोर्ट भी है। ठीक है, और जो लोग मार्शियल आर्ट खेलते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है मार्शियल आर्टिस्ट। तो ये हो गया। अब ये जो मार्शल आर्ट है, उसी तरह थोड़ा, THOD, ये थोड़ा हिमाचल प्रदेश में, मार्शल आर्ट जो हिमाचल प्रदेश में की जाती है उसको क्या बोला जाता है, उसको थोड़ा बोला जाता है। ठीक है, और कलारी पयट्टू बोला जाता है केरला में। क्या बोला जाता है, कलारी पयट्टू। थोड़ा नाम अजीब होते हैं क्योंकि सब जगह की लैंग्वेज, भाषा अलग होती है, इसलिए नाम भी थोड़ा थोड़ा अजीब होते हैं। तो कलारी पट्टू कहाँ बोला जाता है, ये बोला जाता है केरला में। ठीक है, आप लोग बुक में देख लेंगे, स्पेलिंग देख लीजिएगा इसकी। इसके अलावा तीरंदाजी हो गया, आर्चरी, जिसमें आपने देखा होगा धनुष बाण चलाना, धनुष बाण का गेम होता है, आर्चरी बोलते हैं उसको। काइट फ्लाइंग आप लोग करते भी होंगे, पतंग उड़ाते होंगे, तो काइट फ्लाइंग हो गया, ये भी एक खेल होता है। कैमल रेस, कैमल का मतलब होता है ऊंट, ऊंट की जो रेस होती है वो हो गया। उसके अलावा बुलॉक रेस, जिसमें बैलों को की रेस कराई जाती है। उसके अलावा कॉक मतलब मुर्गा, पिजन मतलब कबूतर, और बुल का मतलब बैल, इनकी फाइट कराई जाती है। ये भी एक तरह का गेम होता है, जिसमें मुर्गे को और कबूतर को और बुल को यानी बैल को लड़ाया जाता है। ये भी एक तरह के गेम माने जाते हैं। ठीक है, और ये लोकल गेम्स में, ये सब जगह नहीं होते, कहीं कहीं पे ये गेम खेले जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे नेचर ऑफ लोकल गेम्स। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लोकल गेम क्या होता था, देखिए अभी जो जमाना है बदल गया है। जमाना बदलने का मतलब है अभी लोग हाईटेक हो गए हैं, सारी चीजें टेक्निकल हो गई। लेकिन जब प्रीवियस टाइम्स था, पुराना समय था, आप अपने घर में पूछेंगे, अपने दादाजी से पूछेंगे, उनके समय में था, तो उनके समय में ज्यादा गेम्स नहीं हुआ करते थे, तो उस समय लोकल गेम्स का विकास हुआ था। सभी लोग लोकल गेम्स खेलते थे। तो उन्हीं लोकल गेम्स में कुछ गेम्स थे, जैसे गिल्ली डंडा हो गया, ठीक है, स्ट्रीट गेम हो गया, ठीक है, उसके अलावा हाइड एंड सीक मतलब लुका छिपी जो हम लोग खेलते हैं। ये सारे गेम्स क्या होते हैं, ये सारे गेम्स प्रीवियस टाइम्स के थे, पुराने जमाने में, क्योंकि उस समय संसाधन नहीं हुआ करते थे लोगों के पास। और जब संसाधन नहीं हुआ था तो बिना किसी इक्विपमेंट के ये गेम खेले जाते हैं। मतलब जैसे आज क्रिकेट खेलना है, हमको तो बैट चाहिए, बॉल चाहिए, उस समय कोई इक्विपमेंट नहीं होता था, तो ये सारे गेम खेले जाते हैं। गिल्ली डंडा, स्ट्रीट गेम खेले जाते थे, या उसके अलावा लुका छिपी खेला जाता था, जिसमें किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, अब क्या हुआ है, चीजें बदल गई हैं धीरे धीरे। जैसे बोट रेसिंग थी, ठीक है, बोट रेसिंग हैज इवॉल्व इनटू रोविंग। अब बोट रेसिंग के जगह रोविंग होने लगी है। आपने कुश्ती देखा होगा, कुश्ती की जगह रेसलिंग ने ले ली है। रेसलिंग आपने देखा होगा, WWE हो गया, CWE हो गया, ये सब चीजें जो क्या है, इन्होंने जगह ले ली है किसकी, कुश्ती की। तो कहने का मतलब ये है इसमें कि नेचर ऑफ लोकल गेम जो था वो आया पुराने जमाने से, मतलब पुराने लोगों से आया, क्योंकि उस समय संसाधन नहीं हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल गई और अब जाके क्या हो गया है, अब सब चीज का आधुनिकीकरण हो गया है और धीरे धीरे ये सब जो लोकल गेम्स थे ये खत्म हो रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे लोकल जगहों पे ये खेले जाते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर था प्ले टाइम, चैप्टर 3 क्लास 5 का,
वो कंप्लीट हो गया। अब जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, जो भी समस्या होगी, आप लोग स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर बता दीजिएगा, आप लोगों को उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।